हाँ हेलो दोस्तों, मैथ पॉइंट 10 के पास सभी लोग का स्वागत है। देखिए, एक क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर 1 का है। इसके पहले थ्योरी बतला चुके हैं, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन भी कुछ बतला चुके हैं, सिंबल भी बतला चुके हैं। इसको देखने से पहले प्रीवियस ईयर का वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आने वाला है। इसके आगे बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। देखिए, विकल्प बहुत है मंजिल को भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है मंजिल को भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है मंजिल को पाने के लिए। हम हैं तो सब कुछ, ये चैप्टर मुमकिन है। हम हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए क्लास को। देखिए, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसमें क्या करना है, प्रूव दैट कीजिए, दिखाना है कि आर में आर बराबर, यहाँ पर दिया है रिलेशन ए बी, यहाँ पर दिया है और दिया है ए लेस दिन और इक्वल है बी के। देखिए, जिधर के मुंह रहता है वो बड़ा होता है और इधर का क्या होगा, ये छोटा होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका ए लेस देन और इक्वल बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर का स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसका आप लोगों को इंग्लिश बताए हैं। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, संक्रामक मतलब होता है ट्रांजिटिव, किंतु सिमेट्रिक नहीं है। इसको देखिए, आपको थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा नॉलेज देख लीजिए पहले का, और उसके बाद में आप बनाइएगा, बनेगा आपके। रिफ्लेक्सिव के लिए, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए बतलाए हैं कि ए बिलोंग करना चाहिए किस में, आर में। ए और ए का बिलोंग करना चाहिए आर में, क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट रहेगा वो आर वाला रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे दे देता है और कह देगा सिद्ध करना है, सो डेट करना है, हमको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसमें कह रहे कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए किंतु सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य होने के लिए हमको एग्जाम्पल अपने से देना पड़ता है। हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि स्वतुल्य हो जाए, संक्रामक हो जाए, लेकिन सिमेट्रिक न हो। ठीक ना। अब हमको हमेशा अपने से दिखाना रहेगा, क्योंकि देखिए सिद्ध करने वाला में अपने से हमको मान कर लेकर चलना पड़ता है। हम उसको मानेंगे, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा या 2 नंबर का आएगा, आपको छोड़ना नहीं है, बना कराना है। जो क्वेश्चन आज का बतलाने जा रहे हैं, बहुत ये वीवीआई क्लास होने वाला है, आपको देख लेना। 1 या 2 नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा। इसे रिफ्लेक्सिव में कह रहा है कि ए होता है, बिलोंग्स टू आर होता है। तो हमको एग्जांपल ऐसा लेना है, कोई एग्जांपल लीजिए। देखिए, एक और एक लेते हैं, एक लेंगे, ये बिलोंग्स टू किस में करना चाहिए, तो आर में करना चाहिए। ठीक है। तो हमको कह रहा है कि ए ई है, ई का है, बी है। देखिए, ध्यान से समझेगा तो समझ में एकदम पक्का है कि ये करेगा। ऐसा मेरा 100% गारंटी है कि समझ में नहीं आएगा। मतलब नहीं आने का कारण यही हो सकता है कि आप मेरे बात को ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो आएगा तो आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, 1 2 थोड़ा सा धीमा समझिए, उसको फास्ट लेकर चलिए ना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप अगर साइकिल चला लेते हैं तो मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप इसको समझ लेते हैं तो समझिए आगे की टॉपिक, यह आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा और इजीली हो जाता है। ए और ए होता है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। देखते रहिएगा, ए और ए बिलोंग करेगा जब आर में, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि तब हमको, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। इसके पिछले वाला में देखिए सिंबल बदलाए हैं। इसमें कह रहा है कि ए जो है लेस देन और इक्वल है बी के। तो देखिए, तो ए का मान भी उतना ही और बी का मान भी उतना ही लेना है। तो ए है, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए कह रहा है कि लेस देन 1 से हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। बात सही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर क्या कर देंगे, ये बिलोंग्स टू द आर में करेगा, तो इसको क्या कर देंगे, आर इज द रिफ्लेक्सिव। क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव। कब कहेंगे, जब वही एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडीशन को फॉलो करेगा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य हो गया। क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन दूसरा करें कि संक्रामक होना चाहिए। संक्रामक मतलब होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब अपने सबको एग्जाम्पल यहाँ पर देना होगा, ऐसा एग्जाम्पल देखिए संक्रामक हो जाए। अब देखिए, अगर मान लीजिए संक्रामक के लिए हम मान लेते हैं कि 1 2 ले लेते हैं, मतलब पहले उसका देख लीजिए जनरल प्रूफ क्या होता है। ए और बी लेते हैं, बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए। तब फिर उसके बाद आर में करेगा, एंड और क्या करना चाहिए, बी और सी भी बिलोंग किसमें करना चाहिए, वो आर में करना चाहिए। तब यहाँ पर इंप्लाइज का 3 देते हैं, बी भी सेम रहता है, तो ए और सी भी बिलोंग किसमें करना चाहिए, आर में करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा आर में, एंड यहाँ पर अगर 2 और कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये भी बिलोंग कितना करना चाहिए उसमें। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो 1 3 करना
चाहिए, 1 और 3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखिए तो जो डिफिनेशन दिया है ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि ए है, ई का हुआ मान लीजिए अगर बी है इसके अनुसार, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 1 होगा, इधर के चिन्ह है यहाँ पर 3। ये बताइए कि बात सही है कि नहीं, क्योंकि कह रहा है कि 1 जो होगा 3 से छोटा है। बात सही है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आर इज द का लिख देंगे, ये ट्रांजेटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ट्रांजेटिव लिख देंगे। ट्रांजेटिव कब लिखेंगे, जब ये बात को फॉलो करेगा तब। लेकिन कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं होना है। क्या होना है, सिमेट्रिक नहीं होना है। तो देखिए सिमेट्रिक कैसे, सिमेट्रिक के लिए ये कहता है, समित के लिए ये कहता है कि ए और बी जो बिलोंग करेगा किस में, अगर आर में, तो ये क्या होना चाहिए, बी और ए भी किस में करना चाहिए, बिलोंग, ये आर में करना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब अगर 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ये बिलोंग्स टू द आर में करता है, तो 2 और कितना 1 होगा, बिलोंग्स टू द करेगा आर में। अगर करता है तो ठीक है, इसका मतलब ए हुआ, ई बी हुआ। ये हमारा डिफिनेशन करता है कि ई देखिए तो ए है, इधर का चिन्ह बी है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना होगा, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लेते हैं क्या चीज, ए यहाँ पर लेते हैं ए, और मतलब ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, तो इसका मतलब ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बी। ये देखिए सही है, उसके आगे फिर उलट देते हैं, तो ये बताइए कि 2 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये बताइए कि ये बिलोंग करता है, नहीं जब करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मतलब सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि अगर 1 2 इधर है, अगर इसी का उल्टा करते हैं, ये तो मेरा क्वेश्चन है ना हो गया कि क्योंकि यहाँ पर 1 2 दिया है, तो हमको और ए और बी आना मतलब 2 1 आना चाहिए, तो इसको उलट रहे हैं। तो देखिए तो कह रहे हैं कि जो है मतलब 2 से 1 बड़ा है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल, लिख देंगे कि आर इज द नॉट सिमेट्रिक। क्या लिख देंगे, आर इज द नॉट सिमेट्रिक। आपका 1 या 2 मार्क्स का ये आएगा क्वेश्चन, आदम ये 100% आएगा इन दोनों में से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक आएगा, और आपको इसको बना कराना होगा। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 4 क्लियर हो गया। इसके अगला वाला में फिर बढ़ते हैं, देखते ही। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, इसमें ट्रांजेटिव हो गया, और सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसमें जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हमको करते जाना है, और आपको आगे इसमें बढ़ते चल जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके अगला वाला है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आगे कह रहा है कि देखिए इसमें क्वेश्चन 5 है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर, यहाँ पर दिया है कंडीशन, जांच करना है या सिद्ध करना है, बात तो नहीं है, इसको करना है। देखिए आर इक्वल टू यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है ए बी, और यहाँ पर खाली दे दिया है लेस इक्वल मतलब यानी बी क्यू दे दिया है, सब्स्टिट्यूशन दिया है द्वारा परिभाषित, इसमें स्वतुल्य संक्रमण। इसमें कह रहा है कि तीनों का तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों होना चाहिए है। इसमें कह रहा है द्वारा परिभाषित आर संबंध में स्वतुल्य भी होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए, और समित भी होना चाहिए। इन तीनों का तीनों करना है हमको। ऐसा 5 में ये अथवा जांच कीजिए कि इतना इतना इतना, मतलब जांच करना है कि है कि नहीं है। जांच हमको ऐसा करना है कि ये तीनों है कि नहीं, अथवा संक्रमक है। बात को समझिएगा, हमको जांच करना है। हमको जांच करने के लिए हम इसको चल रहे हैं कि कैसे कैसे इसका होगा। अब देखिए बात को समझिएगा, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का है, इसमें हमको रिफ्लेक्सिव चाहिए। क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजेटिव चाहिए, और समित मतलब सिमेट्रिक भी चाहिए। तीनों बात हमको चाहिए, है या नहीं है। हमको ये क्या करना है, जांच करना है। यहाँ पर हमको दिखाना है, शो डेट करना है। क्या करना है, शो डेट करना है कि है कि नहीं है। तो बात को समझिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए पहले, अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया आर इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि हम ए का मान ले लेते हैं कितना 1/3, क्या लेते हैं 1/3। यहाँ पर ए का मान ले लेते हैं 1/3, तो हमको क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए ए चाहिए। यहाँ पर देखिए फॉलो कंडीशन करना चाहिए। यहाँ पर अगर कर लेते हैं 1/3, यहाँ पर कर रहा है 1/3 का कितना होल स्क्वायर, कुछ भी लेंगे तो उसका क्या करना होगा। और मान लीजिए 2 ये लेते हैं, अगर आप ही कहिएगा कि 2 नहीं ले सकते हैं, काहे नहीं ले सकते, कुछ भी लीजिए ना। अरे 2 लेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो ये देखिए तो ऐसे अगर करेंगे तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू दे देते हैं, यहाँ पर भी क्यू देंगे, तो यहाँ पर देखिए तो 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा 8। ये देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर बटा में लेंगे तो कंडीशन हमको सब देख कर लेकर चलना है।
बात को समझिए। ये नहीं कि एक कंडीशन फॉलो करेगा तो नहीं हम मतलब उसको मानेंगे, नहीं। अरे वो कंडीशन फॉलो करे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस और कंडीशन को लेकर देखते हैं। अगर कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो ये समझिए कि नॉट सिमेट्रिक में आएगा। ये देखिए तो अगर दो लेते हैं तो ये मतलब कर रहा है, अगर इस प्रकार से लेते हैं तो ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ये देखिए बराबर है 1/3 है, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखिए तो ये बड़ा होता है क्योंकि 1 रुपया में 3 आदमी को बांटना है, यहाँ पर 1 रुपया में 9 आदमी को बांटना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा हुआ, मतलब ये बड़ा हुआ, ये क्या होगा छोटा, तो इसका मतलब कि लिख देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसमें हमको चाहिए मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए भी उसी प्रकार से हमको एग्जांपल देना है कि अगर मान लीजिए 1 2 लेते हैं, 1 2 बिलोंग टू द R में करता है तो हमको क्या होना चाहिए, 2 और 1 भी बिलोंग किसमें करना चाहिए, R में बिलोंग करना भाई साहब चाहिए। तो इसका मतलब कि ये दोनों अगर हमको मतलब यहाँ पर 2 और 1 चाहिए तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए तो अगर 1 और 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 और 2 का क्यू लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है मेरा क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए तो 2 यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का क्यू करेंगे, 1 का क्यू करेंगे तो 2 यहाँ पर देखिए तो 1, ये देखिए तो बराबर है। मतलब ये बराबर नहीं भी होगा, ये कह रहा है कि एक जो है मतलब 2 से बड़ा है, कभी ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब कि R इज द नॉट सिमेट्रिक, R इज द नॉट सिमेट्रिक। अगर आपको अगर आता है 2 नंबर में तो इसी प्रकार से लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपके मतलब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको तो देखिएगा, टिक कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अब देखिए इसमें हमको चाहिए क्या, सिमेट्रिक हो गया, मतलब हमको ट्रांजिटिव चाहिए। तो अब देखिए ट्रांजिटिव कैसे निकालते हैं। ट्रांजिटिव निकालने के लिए भी प्रोसेस यही वाला अपनाएंगे कि जो ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो अब देखिए तो अगर मान लीजिए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं और मान लीजिए कि 3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं तो क्या होता है कंडीशन कि अगर 1 यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है, अगर 1 और 2 होगा बिलोंग्स टू करेगा तो यहाँ पर 2 और 3 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू करना चाहिए, तभी करेगा बिलोंग। अगर इतना करता है तो ये दोनों बराबर, तो 1 और 3 भी क्या करना चाहिए उसमें बिलोंग। तो अब बात को देखिए तो अगर 1 और 2 को लेते हैं इस प्रकार से, इसका क्यू तो इससे भी सही है, 2 और 3 को लेते हैं तो ये भी सही है। अगर यहाँ पर देखिए तो 1 और यहाँ पर क्या लेंगे, 3 को लेंगे, यहाँ पर 1 और 3 को लेंगे क्योंकि ए का मान हुआ, ई बी का मान हुआ, तो ई भी देखिए तो ई भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये का है, इस पर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। लेकिन और कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर एग्जांपल पर होगा तो देखिए नॉट मतलब नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो एग्जांपल ये फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बाटा में भी लेकर आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद देखिएगा। यहाँ पर मिटाने के बाद देख लीजिए हमको मतलब ट्रांजिटिव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको देखना होगा कि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल में अगर कर देगा तो ठीक है, अगर एग्जांपल में नहीं करेगा तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए तो अगर मान लीजिए 3 लेते हैं और कुछ ले लेते हैं, 3/2 6 मान लीजिए 5 ले लेते हैं, ऐसे ही कुछ ले लेते हैं। तो ये ए का मान हुआ, ये कितना हुआ, बी का मान हुआ, सी का मान हुआ, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होता है। कितना होता है, 3 एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए लेते हैं, यहाँ पर अगर रहता है कैसे, ए हुआ, ये बी हुआ, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, बी हुआ, यहाँ पर सी होता है। तो ये दोनों बिलोंग किस में करना चाहिए, तो करना चाहिए ए और सी में बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब ए का मान 3 होगा, यहाँ पर कितना करेंगे, बी का मान 3/2 का करेंगे, मतलब क्यू। तो ये 3 3 के 9 और 4 हो जाएगा, आई हो जाएगा 3। ये देखिए तो कह रहा है 3 हो जाएगा, यहाँ पर है। अब बी का मान दिए 3/2, तो 3 3 के 9 और 2 दूनी के कितना हुआ 4। देखिए तो यहीं पर बिलोंग नहीं करेगा। तो हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो तीनों का तीनों में करे, तभी हो सकता है। अच्छा यहाँ पर क्यू करना है, क्यू का मतलब कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 8, 8 3 के 24, ये कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार से बीसी का देखना है, बी का मान कितना है 3/2 करना है, यहाँ पर सी का मान 6/3 का, और मतलब 3 तो ये 5 ले लीजिए, कुछ ये क्यू ले लीजिए, ये भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ए और सी, ये मतलब ई हो गया, और सी का मतलब कितना होगा 6 कितना होगा 5। इसका देखिए तो क्यू कीजिएगा तो 216 होता है, इसका कितना होता है 216, और इसका 125। ये मतलब क्या हो गया, ये देखिए छोटा हो जाएगा।
क्योंकि 125 मतलब त्रिज्या कितना होता है 250 होता है, तो ये नहीं करेगा, इसका मतलब कि इक्वल टू नॉट होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि ट्रांजिटिव ही नहीं है, तीनों का तीनों नहीं है। देखिए आपको हर एक एग्जाम्पल पर चेक करना है, कम से एक दो को लेकर देखना है, अगर करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो नॉट लिख देंगे, क्योंकि हमको करना अनिवार्य है, क्योंकि अपने से देकर ही करना होगा। तो आपको पहले आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है। यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल पर फॉलो करता है तो और कोई एग्जाम्पल लेकर देखना है कि कर रहा है कि नहीं, अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नॉट लिख देंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट ट्रांजिटिव है और नॉट सिमेट्रिक है। आप क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन है 6 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो है इसको भी शो डेट मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रूफ डेट करना है, इसमें क्या करना है, हमको दिखाना है या प्रूफ डेट कर दीजिए, प्रूफ डेट करना है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, मान लीजिए r इक्वल टू दे दिया समुच्चय कोई a बराबर दे दिया, इसमें दे दिया मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है, a बराबर सेट दे दिया है 1 है 2 है और 3 है। यहाँ पर r इक्वल टू दिया है, यहाँ पर दिया है 1 है 2 है, ठीक है, फिर 2 है 1 है, इतना दिया है। कह रहा है कि प्रदत्त r एक सममित है, आर सममित है किंतु न तो सतुल्य है और न तंग मतलब सिमेट्रिक है। कह रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, आपको बनाना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव और मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो अब का क्वेश्चन, तो अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू द आर में करना चाहिए। ये देखिए तो सेट का जितना है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1 1 तो 1 1 2 बार होना चाहिए, है नहीं है, तो इसका मतलब कि लिख देंगे कि आर इज द नॉट रिफ्लेक्सिव कर देंगे, आर इधर नॉट रिफ्लेक्सिव करेंगे। अब देखिए सिमेट्री के लिए होता है ए और बी जो बिलोंग करता है आर में, तो बी और ए बी का करना चाहिए बिलोंग्स टू द आर में करना चाहिए, दोनों का करना चाहिए। तो अब देखिए तो ए और बी, तो ए और बी का मतलब होता है 1 2 का करना ले लेते हैं 1 2, तो ये 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए का चाहिए आर में। तो देखिए तो कर रहा है का 1 2 अगर लिए हैं इसमें से 1 2 तो 2 1 होगा, तो देखिए 1 2 है तो 2 1, इसका मतलब कि आर का है यहाँ पर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब होता है समित, क्या है समित है। ट्रांजिटिव के लिए देखना है कि अगर 1 और 2 को लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे 2 और 3 को लेंगे, तो इसका मतलब 1 और क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए बिलोंग्स टू द आर में, है नहीं है 1 3 है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। ये तीनों बन गया मेरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी पर से बनाइएगा, अगला टोटल बनने वाला है आपको। देखिए कह रहे फिर अगला समझा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर, यहाँ पर दिया है देखिए एक्स वाई, यहाँ आर बराबर दिया है, यहाँ पर एक्स और वाई दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और एंड वाई जो है और मतलब वाई पेजों की समान संख्या है, समान संख्या देखिए क्या बोला है इक्वल संख्या है द्वारा प्रदत्त आर एक तुल्य है। तुल्यता का मतलब इक्विवेलेंट, देखिए बतलाएंगे फर्स्ट पार्ट में। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि 1 1 भी हो और रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक तीनों जब हो तब हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इक्विवेलेंस या तुल्यता कहेंगे। तो हमको तीनों निकालना होगा, इसलिए ये तीनों होगा क्योंकि ये कह रहा है एक्स और वाई समान पेज है, तो एक्स वाई समान पेज होगा तो इसका मतलब कि एक्स कहिए या वाई कहिए, तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स और वाई जब होगा तो वाई एक्स भी होगा, इसलिए होगी समान पेज है। और हम कह देंगे कि हम या आप दोनों लोग बराबर हैं, हम और आप, तो इसका मतलब हम ही 2 बार काम कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हम और आप बराबर हैं तो ए और बी हो गए, तो ए और बी का मतलब कि बी ए भी हो जाएगा क्योंकि दोनों समान है। अब देखिए ए बी और इसमें सी आ जाएगा तो वो भी का होगा समान होगा क्योंकि ए बी के बराबर होगा, बी फिर सी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए जो है, बात समझिए, मेरा कहने का मतलब ए और बी दोनों का है इक्वल है, तो हम कह देंगे कि हम ही चल जाएंगे 2 बार खाने के लिए कहीं पर भोज भात है तो बात तब पर भी इक्वल हो जाएगा कि ठीक है। तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यार। अगर ए और बी 2 लोग हैं तो कहेगा कि बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ए और बी दोनों बात बराबर है तो ए और बी कहिए, अब बी और ए ये दोनों बराबर होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ए बी और सी 3 बात है तो ए बी को लेते हैं, यहाँ पर बी सी को लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ए बराबर है बी के, तो यहाँ पर जब यहाँ पर ए बराबर है बी के तो बी की जगह पर हम ए ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ए लेंगे तो ए और सी हमको चाहिए, ए और सी के क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ई भी क्या है, मतलब ये
ट्रांजेटिव ही है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना, भले क्वेश्चन देख रहे हैं इतना में लेकिन कुछ जान नहीं है, खाली एक बार समझिएगा तो टोटल आपका समझिए बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन उसी प्रकार से 8 भी है, 9 भी है, 10 देख लीजिए। अरे 8, 9, 10 में उसी प्रकार से दिया है कि क्या करना है, किसका गुणज है किसका नहीं है। 9 में दिया है, फिर 8 में उसी प्रकार से दिया। आप बनाइएगा तो टोटल बनेगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, फिर उसका वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे। अब देखिए इसमें 9 में 10 में देखिए 10 में कह रहा है, 10 में इसी प्रकार समझा देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वैसा आ सकता है, अगर आपको बतलाना रहेगा इसीलिए 10 को थोड़ा सा बतला देते हैं, बात को समझिएगा। उसके बाद अभी 1.1 कुछ बदला कर क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। तो 10 मिनट का थ्योरी है 1 पॉइंट कितना के लिए 2 के लिए 1.2 के लिए, उसको भी बतला देंगे। थ्योरी आज खत्म हो जाएगा, कल उसके आगे का दे देंगे, इसके अगला का मतलब क्वेश्चन बतला देंगे। अब देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए इसमें कह रहा है ऐसा संबंध को उदाहरण दीजिए। पहला में दिया है उदाहरण आपको देना है, एग्जाम्पल दोस्तों देना है। एग्जाम्पल इस प्रकार से देना है कि हमको कि इसमें कह रहे कि समेट्रिक हो यानी सम्मित हो, क्या हो सम्मित हो। देखिए हिंदी का इसलिए ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मेरे को कमेंट में आया है कि यहाँ पर सर हिंदी में लिखिए, नहीं तो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं थोड़ा सा और बेटर के लिए। ये जो चैप्टर है तो थोड़ा सा इंग्लिश में और ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा हिंदी लिखे तुल्यता लिखा है, स्वतुल्य, स्वतुल्य तो थोड़ा सा कहने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश रहेगा तो इसमें मतलब दिक्कत उतना नहीं होता है। इसमें संक्रामक लिखा है, संक्रामक हो। आप देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में ठीक ठाक रहता है, तो बात को समझिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से आप ही को उदाहरण देना है दोस्तों, इसमें आप ही को उदाहरण देते जाना है और बनाते जाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बात को समझिए। इसमें कह रहा है सम्मित हो यानी सिमेट्रिक हो, क्या होना चाहिए सिमेट्रिक हो, लेकिन परंतु दिया है कि स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव ना हो और ये न तो संक्रामक है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, अप्लीकेबल है, दोनों मीडियम में बोल देते हैं और पढ़ा भी देते हैं। आपकी नजरिया है देखने का, जैसे देखिएगा जिस प्रकार से देखिएगा तो सीबीएसई देखेगा, अगर देखिएगा कि नहीं बिहार बोर्ड के नजर से देख रहे हैं हिंदी वाले तो हिंदी दोनों मीडियम का हम यूज यहाँ पर कर देते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन लिख रहे कौन समझ रहे हैं। इसमें 10 का 5 को दिया है क्वेश्चन, देखते रहिएगा। सिमेट्रिक हो परंतु स्वतुल्य न हो और संक्रामक न हो, हमको देना है उदाहरण। तो उदाहरण मान लीजिए कि हम R इक्वल टू ले लेते हैं, पहले A इक्वल टू सेट बनाते हैं। A इक्वल टू मान लीजिए छोटा सा ले लेते हैं, 1, 2 और 3 हम ही को लेना है, ठीक ना। देखिए और R बराबर यहाँ पर हमको बनाना है, ऐसा बनाना है यार क्योंकि सिमेट्रिक हो जाए लेकिन परंतु स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। तो अब बात लगे तो हमको सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर 1, 2 लेते हैं तो सिमेट्रिक क्या कहता है 1 और मतलब 2 और 1 होना चाहिए, यही बात ना कहता है। यदि मान लीजिए 2, 3 लेते हैं, फिर अगर 2, 3 लेते हैं तो क्या कहता है सिमेट्रिक 3 और 2 होना चाहिए। तो अब एक बात बताइए भाई साहब कि इसका मतलब हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव उसे कहते हैं जो एक ही एलिमेंट का 2 बार लिखा हो, कहीं पर है तो इसको लिख देंगे। खाली आपको ऐसे लिखना है R इज द नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज द क्या करना है नॉट रिफ्लेक्सिव करना है। क्यों कि अगर पूछ देगा कोई क्यों तो चूंकि लिखिएगा क्योंकि 1 जो है ये बिलोंग नहीं करता है R में, इसलिए R इज द नॉट से मतलब ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए आपसे इसमें हमको बताना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1, 2 का उल्टा कितना होता है 2, 1 होता है। 1 मतलब 2, 1 का कोई पूछेगा उल्टा 1, 2 होगा, 2, 3 का उल्टा 3, 2 होगा, 3, 2 का उल्टा 2, 3 होगा। तो ऐसे ही तो बताना है उसको सिमेट्रिक होगा। ट्रांजेटिव के लिए देखिए तो अगर हम इसको लेते हैं तो ई दोनों बराबर, तो ई दोनों बराबर होना चाहिए तो 1 आना चाहिए, है नहीं है। इसको लेते हैं तो ई दोनों बराबर तो 2, 2 आना चाहिए, है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजेटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है ओनली फॉर न तो ट्रांजेटिव है न तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा कह रहा है, इसी प्रकार से 10 का 5 को दिया है क्वेश्चन, कितना दिया है 5 को दिया है। ये पहला था, अभी दूसरा बतला रहे हैं, आप ही को मतलब ये टोटल बनाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि संक्रमक हो, क्या हो ये संक्रमक हो परंतु न तो सतुल्य हो न तो सम्मित हो। संक्रामक हो जाए, क्या होना चाहिए संक्रामक हो जाए, लेकिन ये क्या होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए 2 गो। संक्रामक हो खाली ई कर दीजिए, संक्रामक हो ये संक्रामक हो लेकिन ये 2 गो न हो, सम्मित न तो सम्मित परंतु न तो सतुल्य और संक्रामक हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल यही रहेगा, हमको खाली R इक्वल टू दोस्तों बनाना रहता है। R इक्वल टू ऐसा आपको बनाना है कि संक्रामक हो जाए। तो इसका मतलब ले लेते हैं 1, 2 का लेते हैं 1, 2, फिर लेते हैं 2, 1, तो ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब क्या ले लेते हैं 1 और 1 ले लेते हैं।
अब एक बात बताइएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखा है, जितना एलिमेंट है उसी का मतलब वही एलिमेंट होना चाहिए, है नहीं है। दो का दो दो होना चाहिए, तीन का तीन होना चाहिए, नहीं है, तो इसको लिख देंगे कि क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए हमको मतलब सिमेट्रिक भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए नहीं, सिमेट्रिक तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सिमेट्रिक नहीं हो, नॉट तो सिमेट्रिक, यहाँ पर क्या बोला है कि सिमेट्रिक नहीं हो। यहाँ पर बदल दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2 3 और यहाँ पर कर देते हैं 3 1। क्यों कर देते हैं, देखिए उस पर कर रहे थे तो मेरा सिमेट्रिक हो रहा था, सिमेट्रिक हमको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि न तो रिफ्लेक्सिव हो न तो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो ट्रांजिटिव के लिए तो देखिए तो एक यहाँ पर 1 2 3 दिया है, तो 1 और 2 है, तो इसको दोनों को लेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 3 आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब 1 और 2 को लेंगे तो ई क्या कहता है, फिर 2 और 3 भी आना चाहिए, और जब 2 3 आएगा तो ये दोनों बराबर, तो ई होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए। इसको क्या लेना पड़ेगा, हमको 1 और 3 लेना पड़ेगा। तो अब देखिए तो 1 और 3 लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, अपने से एग्जाम्पल ले लेकर देख रहा है दोस्तों कि हमके इस प्रकार से देखना है कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेने पर हो रहा है कि नहीं, जब होगा तभी हमको लिख सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं। अब देखिए सिमेट्रिक नहीं होगा, 2 मतलब 1 2, तो 2 1 होना चाहिए, है नहीं है, तो इसका मतलब तो सिमेट्रिक है ना, तो मतलब रिफ्लेक्सिव है, खाली ओनली पता है यहाँ पर ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार से इसमें 3 गो क्वेश्चन आप बना कर आइएगा, बनेगा आपसे ही। इसके अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। इसी प्रकार से आपको देख देख आप ही को एग्जाम्पल सोच सोच कर देना है कि कौन होगा। आपको पूछ देगा इसमें ऑब्जेक्टिव में कि कौन सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन इक्विवेलेंस है। जो तीनों को फॉलो करता है उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। आप देखते रहिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 12 बनाइएगा। इसी प्रकार के है, थोड़ा सा लॉन्ग तो जाएगा लेकिन इसी प्रकार समझिएगा ना तो बनेगा। 11 भी बनेगा, 12 भी बनेगा, 13 भी बनेगा, 14 भी बनेगा। अब देखिए 15 ऑब्जेक्टिव और 16 है, ध्यान से समझिएगा, समझ आएगा। 15 नंबर समझिए, इसमें कहना है कि मान लीजिए कि समुच्चय यहाँ पर दे दिया है इक्वल टू, क्या दिया है इक्वल टू, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, इतना तक दिया है। आर इक्वल टू देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर आर इक्वल टू दिया है 1 2, क्या दिया है 1 2, फिर दिया है 2 2, फिर दिया है 1 1, फिर दिया है उसके बाद 4 4, फिर कितना दिया है 4 4, फिर 1 3, फिर 1 3 दिया है, फिर 1 3 के बाद यहाँ पर 3 3 दिया है, फिर उसके बाद 3 और 2 दिया है। अब देखिए बात को, इसमें हमको कहना है, इसमें ऑप्शन दिया है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो बात को समझना है आपको। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें कि है कि नहीं रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोस्तों क्या जरूरी है कि सबका मतलब पेयर बनना चाहिए। 1 1 देखिए तो 1 1 है, फिर 2 2 देखिए 2 2 भी है कि नहीं है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 फिर इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए कि सिमेट्रिक, अब देखना होगा आपको कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक